गुड इवनिंग बच्चों। आज फाइनल क्लास रखते हैं हम सर्कल्स की, टेंजेंट्स की, जिसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हमारे आरडी और एनसीईआरटी के मिक्स क्वेश्चंस हैं और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रीवियस क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जरूर देख लें आप एक बार। सारी वीडियोस को अगर आप अभी देख लेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी आप लाइव क्लास भी अटेंड कर रहे हो और अगर आप वीडियो भी देख लोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगी। आप इन फ्यूचर जब कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस को देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपने रूटीन में रखिए कि आपने जो क्लास लाइव ली है उसी को फौरन जाके आपने उसको वीडियो में भी देखना है और अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो आज हम आगे का पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे, हम लोग यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे इस क्वेश्चन पर ना। ये तो नहीं हुआ, 24 था, ये भी नहीं हुआ, 28 ये हुआ था आपका लास्ट, ये लास्ट हुआ था, याद आ रहा है आपको? जिसमें वो हमने बहुत सारी चीजें करी थी, मिड पॉइंट थ्योरम और थ्योरम 1, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पाइथागोरस थ्योरम 2 बार, ये सारी चीजें जो है हमने उस चैप्टर में करी। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि a circle touches the side of a quadrilateral। क्या है बच्चों, इस बार एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और क्वाड्रिलेटरल की एक साइड लेनी है हमें। क्वाड्रिलेटरल की साइड है, क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD और साइड उसमें जो टच कर रही है वो PQRS रिस्पेक्टिवली। ठीक है, शो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, कहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है? सेंटर पे, बाय द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सर्कल है और उस सर्कल के आपको जो साइड्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो उसको टच कर रहे हैं, ठीक है, ये जो साइड्स इसको टच कर रहे हैं A, B, C और D, ठीक है, ये दे रखा है PQRS, ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, PQRS पॉइंट पे टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD और PQRS पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, कहां से सबटेंड हो रहे हैं? शो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। क्या बच्चों? पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड्स कौन सी है? AB और CD। तो बेटा ये और ये एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल फॉर्म हुआ और इन दोनों एंगल्स का सम आपको प्रूव करना है कितना? 180 डिग्री। तो प्रूफ में आपको लिखना है बच्चों AOB COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और दूसरा प्रूफ क्या आपका? AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। मतलब ऑपोजिट साइड्स से जो सेंटर पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं। क्या प्रूफ करने हैं? सप्लीमेंट्री। एंड वी ऑल नो कि सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180। सबको पता है ये बात? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे? मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बहुत आसान है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर ये पॉइंट O है हमारा तो आप इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, इसको भी ज्वाइन करिए और इसको भी ज्वाइन करिए। ऐसा करने से यहाँ पर पता है क्या हो रहा है बच्चों? 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहे हैं? 8 एंगल्स। क्या फॉर्म हो रहे हैं बच्चों? 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। वो कौन से हो रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक ये फॉर्म हुआ 1, एक ये फॉर्म हुआ 2, एक ये फॉर्म हुआ 3, एक 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और ये लास्ट में क्या हो गया? 8। तो 8 एंगल्स फॉर्म हो गए। है ये बात बिल्कुल ठीक? अब मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड 2? कुछ दिख रहा है आपको? क्या रिलेशन बन रही है 1 और 2 के बीच? 90 डिग्री। रॉन्ग, इट्स नॉट 90 डिग्री। आप भूल गए, आपको एक थ्योरम सिखाई थी, उस थ्योरम में ये बताया था कि जो भी सेंटर पे एंगल फॉर्म होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। बताया था आपको, जैसे ये वाले तो इक्वल होते ही होते हैं, टेंजेंट्स भी इक्वल होते हैं। और ये तीसरी बात ये बताई थी कि जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होते हैं बच्चों वो भी क्या होते हैं? इक्वल, राइट? तो यहाँ पर यही यूज करना था आपको कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 2 के, 3 किसके इक्वल होगा? 4 के, 5 किसके इक्वल होगा? 6 के, 7 किसके इक्वल होगा? 8 के। और रीजन क्या दोगे? एंगल्स इंक्लाइन इक्वली एट द सेंटर। ये बात समझ में आ गई सबके बच्चों?
कोई डाउट? अब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सर्कल के सेंटर पे है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबका सम किसके इक्वल होगा? सबको घुमा दो 360 डिग्री को, ठीक है? तो नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, अब बताओ आगे क्या होगा? 1 और 2 में मेरे को जरूरत किसकी है? 2 की। कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा कि AOB क्या है बच्चों? 2 + 3 और COD क्या है बच्चों? 7 + 6 या 6 + 7 इज इक्वल टू 180। ये अप्रोच बन गई। बोलो इसकी जरूरत है हमें 2 और 3 और 6 और 7। इसकी जरूरत है 2 और 3 और 6 और 7। तो 1 की जगह आ गया 2, कहां से आया? ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है कि ये इक्वल है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसे 3 इसे 4 लेट कर लोगे, ठीक है? तो 2 की जगह आ गया 2, 3 की जगह आ गया 3, बट 4 की जगह क्या आ जाएगा? 3। अच्छा 4 की जगह क्या आ जाएगा? 3। 5 की जगह क्या आएगा? 5 चाहिए मेरे को? नहीं चाहिए। तो 5 की जगह क्या आ जाएगा? 6। 5 की जगह आ गया 6, 6 की जगह 6, 7 की जगह 7 और 8 की जगह भी 7 इज इक्वल टू 360। आप देख रहे हो मैंने 4 एंगल्स को यहाँ पे रिप्लेस करा। ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? अगर आज नहीं भी होगा कंप्लीट तो फिर एक क्लास और लगा देंगे, ठीक है? तो 1 4 5 और 8 ये हमारे काम के नहीं थे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? 2 3 6 7, तो हमने इनको रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या आ गया? 2 2 1 3 2 टाइम्स 6 2 टाइम्स 7 2 टाइम्स। तो क्या करना चाहिए हमें बताओ? हमें 2 कॉमन लेना चाहिए। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो बचा गया 2 3 6 एंड 7, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कट जाएगा इससे, क्या रिजल्ट आएगा? 180। 2 + 3 6 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 + 3 हो गया बच्चों AOB और 6 + 7 हो जाएगा COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस ये चीज प्रूव आए बच्चों समझ में? तो आराम से यहाँ पर आपने ये चीज प्रूव कर दी कि AOB और COD का सम कितना हो जाएगा? 180। आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं आया समझ में? दोबारा समझ में? दोबारा समझ। सबसे पहले बेटा हमने क्या करा? यहाँ पर ये थ्योरम यूज कर, देखो बिना थ्योरम के आपको नहीं समझना है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें यूज किसका हो रहा है? थ्योरम का हो रहा है। तो थ्योरम में हमने क्या करा? 1 को किसके इक्वल कर दिया? 2 के, ठीक है? 1 देखो किसके इक्वल हो गया? 2 के। 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के। 5 किसके इक्वल हो गया? 6 के। 7 किसके इक्वल हो गया? 8 के, ठीक है? ये रिलेशनशिप हमारे काम आएगी। हमने सबको ऐड करके किसके इक्वल कर दिया? सबको ऐड करके किसके इक्वल कर दिया? 60 के। अब देखा कि 1 हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं था 1 हमारे काम का? बिकॉज वी नीड AOB, और AOB में क्या है? AOB में क्या है? 2 और 3, और इसमें क्या है? 6 और 7। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, इसमें बिल्कुल कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। अगर आपको थ्योरम क्लियर है कि 1 किसके इक्वल है? 2, ठीक है बेटा? आपने 1 को रिप्लेस करके क्या लिखा? 2, क्योंकि आपके काम का नहीं है। आपने 2 की जगह 2 लिखा, 3 की जगह 3 लिखा, 4 की जगह क्या लिखा? 3। 4 की जगह क्या आएगा? 3। देखो 4 किसके इक्वल है? 3। फिर 5 की जगह क्या आ गया? 6। 6 की जगह 6, 7 की जगह 7, 8 की जगह क्या आ गया? 7। सब 2 बार आ गए, 2 बार आ गए, 2 बार आ गए, 2 बार आ गए। जैसे ही 2 बार आया 2 + 3 6 + 7 AOB और COD, ठीक है? अब जो इसका दूसरा पार्ट है ये वाला, ये कैसे होगा बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे आप? सिमिलरली भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो कि चारों एंगल्स का सम क्या था? 360 डिग्री। मतलब AOB COD ये तो आएगा 180 डिग्री। बोलो तो AOB + COD, और ये दो कौन से? AOD, और ये कौन सा बच्चों? BOC, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो बेटा होगा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? 180। तो AOD और BOC में ये क्या हो जाएगा? 360 - 180 डिग्री। क्या बचा? 180 डिग्री। एंड दोनों की दोनों चीजें आराम से प्रूफ हो जाएंगी। बोलिए बच्चों, आया क्वेश्चन समझ में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा मैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ठीक है NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है, आर्टिकल में करना पड़ता है, क्योंकि अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है।
अभी तक हम सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कर रहे थे, टेंजेंट्स का यूज कर रहे थे, ये थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। बोलिए बच्चों, आए समझ में सबके? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, आराम से कर लेंगे आप। क्वेश्चन रीड करिए पहले जरा सब लोग रीड करिए और डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। एक बार रीड करिए और ड्रॉ करिए। सब लोग डायग्राम को ड्रॉ करिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सब इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक सर्कल लेंगे आप, ठीक है। इस सर्कल में आप कहते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ले लिया हमने O, ठीक है। फिर कहते हैं रेडियस कितनी है 5, कोई बात नहीं, अभी बनाते हैं। T इज द पॉइंट आउटसाइड, T बाहर आ गया, such that OT is 13 and OT intersects the circle and E. OT का इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को E पे। आगे कहता है AB is the tangent, मतलब बहुत स्लो पढ़िए क्वेश्चन को और धीरे धीरे करके ड्रॉ करिए। एक साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक साथ ड्रॉ नहीं करना है, एक एक वर्ड पढ़ते आइए, एक एक चीज ड्रॉ करते आइए, तो इजीली डायग्राम बन जाएगा। कहता है इफ AB is a tangent to the circle and E, अब AB पे एक टेंजेंट आना चाहिए, कहां से? E से। बोलो बेटा, आएगा? ये E से होते हुए टेंजेंट आ गया AB। AB अभी मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है A और B है कहाँ पे, तो पहले इसके लिए मेरे को ये टेंजेंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पॉइंट आ गया A, ये पॉइंट आ गया B, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? AB। अब AB देखो डायरेक्टली नहीं आएगा, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट बात बता दूं, AB डायरेक्टली नहीं आ सकता। AB को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे यहाँ पर बच्चों? स्ट्रैटेजी बनाओगे कि तुम पहले A ही निकालोगे, क्या फाइंड आउट करोगे? A, और A के साथ क्या फाइंड आउट करोगे? B, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा? A। मतलब पहले A और फिर B। बस मेहनत कम क्या है कि A आते ही B अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस आप ऊपर करोगे वही सेम नीचे करोगे, ठीक है। एक रेडियस का भी जिक्र हो रहा था तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। कितना दे रखा है बच्चों? 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है रेडियस, ठीक है। कोई भी बिल्कुल सही कहा आपने, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसको भी ले लेते हैं। ये 13 है तो ऑब्वियसली ये माइनस हो गया, कितना बचेगा? 8, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकते हो दिस इज PQ, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि OP जो है वो OE के इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर, और रीजन दे सकते हो आप रेडियस, लिख सकते हो चीज, ठीक है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि OT अगर 13 है तो बेटा TE कितना हो जाएगा? 13 माइनस 5 विच इज 8 सेंटीमीटर, लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्या लिखना है जरा देखिए ध्यान से। आगे ये लिखना है कि अगर ये बच्चों x होगा तो ये भी x होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? A, बोलो बेटा। और अगर ये x हो गया है तो अगर मैं TP फाइंड आउट कर लूं, क्या फाइंड आउट कर लूं बच्चों? TP फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी इन ट्रायंगल TPO। TPO में
पहली बात तो टीपी और 90 हो जाएगा, रीजन क्या होगा, थ्योरम नंबर 1, ठीक है बच्चों। और ओटी का स्क्वायर, ये देखो ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर। ओटी हो गया 13, ओपी हो गया 5, टीपी भी आ जाएगा, टीपी कितना आएगा 169 माइनस 25, टीपी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चों 12। तो बेटा जी ये आ गया 12, ये आ गया 12, यहां से यहाँ टीपी कितना आ गया 12। अब अगर टीपी 12 आ गया और ये x है तो ये कितना बचेगा 12 माइनस x, कितना आ जाएगा बच्चों 12 माइनस x, एंड दिस इज ऑलरेडी 90। अब समझ गए आप हमें क्या करना है, थोड़ा प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, डोंट वरी। अब आप बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं इन सारी चीजों के कि ये x हो गया, ये x हो गया, ये 12 आ गया, ये x को 12 से माइनस करा तो ये कितना आ गया 12 माइनस x, ठीक है कितना आ गया 12 माइनस x। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे कि AP इज इक्वल टू, लेट कर लेना चाहो तो AP इक्वल्स टू AE इज इक्वल टू x, और रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम A, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया पॉइंट, जिसकी वजह से TA कितना बचा, TA आ गया 12 माइनस x, एंड नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, TAE, कौन से में होगी बच्चों TAE। जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए TAE को, जरा ध्यान से देख लीजिए TAE को, इस ट्रायंगल की बात हो रही है TAE, है सबके समझ में TAE, कोई डाउट, क्लियर हो गया आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो अब इस ट्रायंगल में हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है हमने यूज कर लिया। TA स्क्वायर इज इक्वल टू TE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, तो TA कितना हो जाएगा 12 माइनस x का स्क्वायर, TE की जगह आ जाएगा बच्चों 8 और AE की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर। आप इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों x की वैल्यू 10/3 सेंटीमीटर आ जाएगी, which is AE। समझिए मैंने ये क्या करा, सिमिलरली जो स्टेप्स आपने ऊपर करे वही सेम नीचे होंगे, किसके लिए, बी के लिए। आंसर भी क्या आएगा सेम, जो आपने ऊपर करा है, जो कुछ भी ऊपर करा है वही सेम तो नीचे होगा। अरे भैया ये 5 होगा नहीं होगा बताओ, ये 8 होगा, ये y कर लो, नहीं मत लो x मत लेना, y ले लो, वो भी आंसर यही आएगा डॉट, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो ऊपर हो गए बिल्कुल सेम नीचे हो गए, बिल्कुल मिरर वाला मामला, ठीक है। तो ए आ गया, ए बी के लिए क्या करना था, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, बताओ ए प्लस लिखा था यहाँ पे, दोनों जोड़ दो, 10/3 कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। आया बच्चों समझ में ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बोलिए, सिमिलरली डायरेक्ट, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर मन है करने का तो जो ऊपर करा वो दोबारा लिख दो, मन है आपका, मैं मना नहीं करूँ, बट सिमिलरली से काम चल जाएगा, मार्क्स नहीं लगेंगे। ओके बच्चों, आए क्वेश्चन समझ में, तो दोबारा समझना है डायग्राम भी करा इसका, डायग्राम दोबारा बता दो, चलो देखो डायग्राम दोबारा देखो, एक सर्कल था, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट था E, ये बच्चों एक सेंटर था O, ठीक है, ये यहाँ से एक जा रहा है टेंजेंट और एक टेंजेंट ये जा रहा है, ये E पॉइंट दे रखा था, AB एक और टेंजेंट था, ठीक है, ये रेडियस थी। अब क्या है आगे, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस, OT 13 सेंटीमीटर दे दो, बोलो बेटा अगर ये 90 होगा थ्योरम 1 से, तो यहाँ पर यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम, जिससे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कैसे आया ये, पाइथागोरस थ्योरम से, बोलिए बच्चों, एक डाउट, ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। दिस इज 5, दिस इज 5, ये माइनस होकर कितना बचा 8 सेंटीमीटर, एक कोई डाउट, ये मैंने टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से x ले लिया, ये भी कितना ले लिया x, अब ये कितना आ गया बच्चों 12 माइनस x, कोई डाउट, ये 90 होगा ही होगा क्योंकि ये 90 है,
थ्योरम 1 से इस पूरे ट्राइंगल में हमने क्या यूज करा, पाइथागोरस थ्योरम। हमें किसकी वैल्यू मिली, ए की वैल्यू कितनी मिली 10/3 सेंटीमीटर, ऐसी बी की वैल्यू भी कितनी मिली 10/3 सेंटीमीटर, टोटल कर दिया ए बी कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर। आया समझ में सबके क्वेश्चन क्लियर हो गया। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार क्वेश्चन को करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कमांड बनेगा, तुम्हें आंसर्स भी याद होंगे, ठीक है, तुम्हें सारी चीज़ें याद होंगी। मतलब याद करना नहीं है, बट अगर कोई चीज़ सेम आ रही है, और वही वाली बात है कि अगर हम टाइम सेव कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है बच्चों, कोई बुराई नहीं है। देखिए ये सारी चीज़ें बस यहीं तक काम आनी है, ये बात मैं आपको फिर बता दूँ। आपने 10th में एक बार अच्छे नंबर स्कोर कर लिए, एक बार, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल, बात समझ में आ गई। कोई गेम खेलते हो ना, तो वहाँ क्या होता है, हमेशा लेवल वाइज होता है। आपने लेवल 1 क्रॉस करा, फिर लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, फिर लेवल 3, ऐसे करते 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 आपके लेवल्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने अगर अपने लेवल्स ठीक से क्रॉस कर लिए तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आपका लेवल 1 क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लेवल 2 पे नहीं आ सकते। ऐसा कोई गेम नहीं बना होता है जहाँ पर आप ये कहो कि मैं पहले लेवल 2 खेलूंगा, लेवल 1 नहीं खेलूंगा। आपको इजी से इजी गेम, टफ से टफ गेम, आपको पहले लेवल 1 क्रॉस करना है, फिर लेवल 2 और फिर लेवल 3। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो जिससे कि आपका टाइम सेव हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने जो प्रीवियस क्लास में नहीं हुआ था और 45 वाले बैच में हो गया था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आज हमें करना है। इट्स क्वाइट लेंथी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद अभी क्या बचा है, ये बचा है और ये बचा है, बस 2 क्वेश्चन और करने हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और बहुत अच्छा लगेगा जब आपका चैप्टर टाइम पे खत्म हो जाता है। टाइम से अगर मैं बात करूं तो 7:40 की बात नहीं हो रही है, टाइम से बात हो रही है कि 28 अक्टूबर को ये चैप्टर खत्म हो रहा है। मतलब जो हमारे इस मंथ का टारगेट था 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, पहला हाइट एंड डिस्टेंस, दूसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब दूसरा टेंजेंट्स, और तीसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो हमारा अचीव हो सकता है अगर हम 1-2 दिन और थोड़ा अच्छे से हार्डवर्क करेंगे। तो अक्टूबर में हमारे ये तीनों चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। स्ट्रैटेजी से चलोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब जानते हैं आप लोग, इन सर्कल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ट्राइंगल है या कोई कोऑर्डिनेटर है तो सर्कल उसके अंदर है, राइट, बाहर नहीं। वो सर्कमस्क्राइब होता है बाहर वाला, दिस इज कॉल्ड इन सर्कल, ठीक है। चला कोई प्रॉब्लम, तो ठीक है। इन सर्कल की बात हो रही है तो इन सर्कल में कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर है रेडियस। रेडियस कितनी है बच्चों, 4 सेगमेंट इनटू व्हिच वन। पहले एक सर्कल बना लेते हैं तभी कुछ बातें समझ में आएंगी, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे हम। इस सर्कल में एक ट्रायंगल भी चाहिए हमें, तो हमें चाहिए एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं। इसको बिल्कुल टेंजेंट वाले फॉर्म में ही बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, बन गया? समझ गया आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? लोग समझ गया? फिर से बोल लो क्वेश्चन अब कि द रेडियस ऑफ द इनसर्कल ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 है, पता लग गई। रेडियस कितनी है? 4, ठीक है। द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड, एक साइड डिवाइड हो रही है। सेगमेंट का मतलब उस वाले सेगमेंट में मत पहुंच जाना, इररेडियस सर्कल के। सेगमेंट का मतलब ब्रेक करना, डिवाइड करना, सेगमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। एक साइड में डिवाइड कर रहे हैं 6 और 8 में, 6 और 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द अदर टू साइड्स। तो ज्यादा बात ही नहीं दिख रही है इन्होंने, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। इन्होंने तो बस इतनी सी बात कह दी कि ये पूरी 14 की से 6 और 8 में डिवाइड कर, बस इतनी सी बात बताई। टोटल कितनी गई है? 14। कह रहा बाकी 2 साइड आप दो। क्वेश्चन बहुत फैंटास्टिक है। पेन छोड़ दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बात बस ये पता लग गई कि रेडियस क्या है बेटा? 4।
रेडियस का तो खेल है अलग, आपको बताइए आप क्या खेल है रेडियस का, मालूम है आपको क्या है खेल रेडियस का? 90 डिग्री। रेडियस का खेल क्या है कि हमेशा फॉलो होगी 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो अर्जुन, स्ट्रेट, ठीक है सब लोग स्ट्रेट बैठे बैठो। यहां पर सेंटर से जब रेडियस फॉल होगी तो ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। ये फॉल होगी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90, ये भी 90 90 90, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी, ए बी और सी, ठीक है बच्चों। इसमें बाकी की दो साइड्स बतानी है, बढ़ते हम आगे बाकी की साइड्स की तरफ। इसमें बच्चों हमने सोचा कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। रीजन क्या होगा, ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 होगा या नहीं। अब इतनी बार यूज कर चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। और इसको हमने क्या मान लिया x और इसको भी क्या मान लिया x। ये बात सही है यहाँ तक। रेडियस 4 है, 4 4 और 4, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रैटेजी क्या है आपको वो भी बता दूं। स्ट्रैटेजी ये है कि ये जो पूरा ट्रायंगल एबीसी है ना, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, इसको मैं ब्रेक करूंगा 3 पार्ट्स में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे ड्राइंग करेंगे, समझ गया आप? किस किस में आया ये एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। अभी हाईलाइट करूंगा अच्छे से, आपको सब समझ में आ गई। ये हमारी इस क्वेश्चन की क्या है स्ट्रैटेजी है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी है, अभी यूज करेंगे सर थोड़ी देर बाद। स्ट्रैटेजी क्या है फिर से समझ लो। पूरा एक बड़ा ट्रायंगल था, उसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए। 3 टुकड़े दिख रहे हैं आपको, AOB, BOC और AOC। तो बिल्कुल ठीक बात है कि पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ सम ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है 6 + x, 8 + x और 8 + x, ये साइड्स की बात हो रही है। साइड्स की जब कभी भी ट्रायंगल में बात होती है तब हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ये रॉन्स फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हीरो की एंट्री होने वाली है अभी। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 6 + x। AC कितना हो जाएगा 8 + x। BC कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये 3 चीजें आ गई। इसके बाद S क्या होता है बच्चों, S होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब AB + BC + AC अपॉन पुट द वैल्यूज। इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 6 + x, 8 + x, 14/2। ये आ गया 28 + 2x अपॉन 2। सबको दिख रहा है 6, 8 और 14 कितना आ गया 28। 2 कॉमन भी ले लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। x + 14/2 कट गया, क्या बचा x + 14। हमारे पास s आ चुका है कितना x + 14। बोलिए बच्चों कोई डाउट, ये आ गया हमारे पास कितना x + 14। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा s फाइंड आउट करने के बाद क्या होता है बच्चों, एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब एरिया की तरफ बढ़ते हैं। एरिया में हम यूज करेंगे रॉल्स फॉर्मूला। ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ABC। कौन सा ट्रायंगल हमारा, ABC। S - AB, फॉर्मूला पूरा लिखना चाहिए, S - BC, S - AC। मतलब इंप्रेशन मारने में कोई कमी न रह जाए, इंप्रेशन मारने में कोई कमी न रह जाए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब S की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 14। यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 14। AB कितना होगा बच्चों, AB -6 माइनस, ये मैंने सही लिखा 2 बार माइनस। जरा सारे समझदार बच्चे एक साथ देख लें कि AB की जगह मैंने लिखा है 6 + x की जगह -6 और -x। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्या करा मैंने, हैंड टू हैंड साइन चेंज कर दिया, ठीक है भाई गणेश जी। हैंड टू हैंड हमने क्या करा, साइन चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, x + 14 BC की जगह क्या आएगा -8 -6 और फिर से x + 14 AC की जगह क्या आएगा 14 से 14 कट गया, x से x कट गया, ये भी x से x कट गया, क्या बचा
x प्लस 14, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 और ये आ गया x। बच्चों ये आ गया रूट 48x x प्लस 14। बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई ये बात, आगे कुछ नहीं हो सकता, यही रुकना पड़ेगा क्योंकि जितना कर सकते थे सब कर दिया, काटापीटी कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों तीनों को। कितना आ गया 48x x प्लस 14। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ x। पर x तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें तो x को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए स्ट्रेटजी तैयार है, जिसके लिए स्ट्रेटजी तैयार है। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ चुका है, यहाँ पे लगाएंगे हाफ बेस इनटू है, क्या लगाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को फाइंड आउट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल्स की। देखा आपको ट्रायंगल, बोलिए बच्चों, दिख रहा है सबको। फिर हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, देखा, देख क्या ना, दिखना जरूरी है, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ, ठीक है। आप कोई चीज सुन रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज वेरी गुड, बट विजुअलाइजेशन से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी भी टॉपिक का विजुअलाइजेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपको उसको लर्न करने में हमेशा हेल्प मिलेगी और आपको एग्जाम में भी ये चीज रिकॉल हो जाएगी कि मेरे को सर ने ये वाला ट्रायंगल हाईलाइट कराया था, ठीक है। तीसरा ट्रायंगल, तो तीनों ट्रायंगल्स देखे आप लोगों को। अब क्या होगा, कुछ बहुत है, क्या बात कुछ तो बात है, बता दो, नहीं बताओगे हैं, बहुत अच्छा होता, मैं तो कही ना। यहाँ पर इसकी जगह तो ये आ जाएगा बेटा, रूट वाली कहानी, पर हम इसे बाद में लिखेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अब जरूरत किसकी है, हाफ बेस इनटू हाइट, क्यों, क्योंकि ये 90 है। बोलो बेटा ये कितना है, 90, ये कितना हो गया, इस वाली की बात करो पहले, AOB है, ये कितना हो गया, हाइट 4, बेस कितना हो गया, बेस कितना हो गया 6 प्लस x, ये कितना हो गया 4, ये 4, ये 6 प्लस x, ये 4, ये 6 प्लस x, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ऐसी ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया। बताते रहना मेरे को, AOB में बेस बताइए, बेस 6 प्लस x लिख दिया जी, हाइट भी बता दो, बहुत बढ़िया 4 आ गया। फिर से आ गया हाफ। अब BOC में बेस बता दो 14, हाइट बता दो, फिर से AOC में बेस बता दो 14 और हाइट बता दो 4। ये आगे बच्चों, अब कुछ कॉमन जैसी चीज है यहाँ पर, हमने नोटिस कर लिया, भरोसा कर लिया मैंने, उससे में ही तो नुकसान होता है कभी कभी, अपना दिमाग ही चलाना चाहिए इंसान को, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, फिर से देखो भैया, प्लस हाफ, BOC का बेस 14, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब प्लस में हो, हाफ 8 प्लस x इंटू 4। अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है, हाफ और 4 आ रहा है कॉमन, अंदर सब क्या इकट्ठे हो गए, x प्लस 6 14, x प्लस 8 8 प्लस x सब इकट्ठे हो गए, ठीक है। कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 28 प्लस 2x, देख लो ध्यान से, 6 14 8 28 और x और x कितना आ गया, यहाँ से भी एक स्टेप और लो, कॉमन 2 को, तो कितना आ जाएगा बाहर 4, फिर 2 बार ले लिया तो कितना बचा, x प्लस 14, ठीक है बच्चों। फाइनली मेरे पास ये आ चुका है एक तो एरिया के फॉर्म में, और एक मेरे पास ये आ चुका है एरिया की फॉर्म में, ये वाला, ये दो चीजें मेरे पास ऐसा एरिया आ चुकी है। देख रहे हैं आपको दोनों चीजें, सबको देख रही है, एक बार रिकॉल कर ले क्या करा हम सबने, हमने सबसे पहले क्या करा, AB AC और BC में x लेके 6 प्लस x 8 प्लस x और 14 हो गया। फिर हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर में हमने सबको ऐड करके अपॉइंट कर दिया, यहाँ पर जो भी रिलेशन आया ऐड करके जो कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या बचा x प्लस 14। ये x प्लस 14 अब अपने हेरोन्स फॉर्मूला में यूज करा, ये क्या है बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले में जब हमने इसको यूज करा तो एस ए एस माइनस ए बी सब वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा तो ये रिजल्ट आया 48x x प्लस 14। ठीक है, फिर हमने स्ट्रैटेजी पहले बना ली थी कि हम पूरे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पूरे का एरिया किसके इक्वल कर देंगे, सम ऑफ 3 पार्ट्स, सम ऑफ 3 एरियाज। ठीक है, हमने वही वहां पर हाफ बेस इनटू हाइट यूज करा, फॉर्मूला दिया, एट लास्ट ये रिजल्ट बचा और ये रिजल्ट मिला, जो दोनों क्या है इक्वल। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों को क्या करना चाहिए, इक्वल। तो नाउ क्या करेंगे अब हम, रूट 48x x प्लस 14 कर देंगे बच्चों, और यहां पर बचा था हमारे पास, क्या बचा था, क्या आया था हमारे पास 4x प्लस 14, क्या आया था 4x प्लस 14। अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि रूट बताने का एक ही तरीका, 48x ये हो जाएगा 16x प्लस 14 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का स्क्वायर हो गया। ये दोनों में से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से 48 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3। तो 3x इक्वल्स टू x प्लस 14। बोलो बेटा, बहुत पास हो आप x के, बहुत पास। क्या करोगे, 3x माइनस x इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14 और x क्या आ गया, x कितना आ गया 7। तो जिस x का इंतजार था, देखो कहां से इंतजार था, यहां से इंतजार था ये, ठीक है, वो कितना आया निकल के 7। अब क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे हम। अब ए बी कितना था बच्चों, ए बी और बी सी, अब ये दो चीजें मुझे भी, ये शायद 6 था, ये 6 प्लस x था, ये 8 प्लस x था, 6 प्लस x, ये हो जाएगा 6 प्लस x, ये हो जाएगा 8 प्लस x, तो 6 प्लस 7, 8 प्लस 7, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप इसको भूल सकते हो घर जाते आते, ठीक है, तो थोड़ा सा फटाफट कॉपी कर लो। फोटो तो आप वीडियो से नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ का टाइम होने वाला है, अरे बैठो यार, आज पढ़ेंगे 9 बजे और चैप्टर खत्म कर देते हैं फटाफट, ये वाला कर लिया। चलिए फटाफट इसको क्या करना है, फोटो लेंगे, कॉपी करना है, क्या करना है, चलिए फिलहाल प्रैक्टिस, फिर बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस, क्योंकि जितने भी स्पेशली एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनकी जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली इतना बड़ा ना हो, अरे बड़ा छोटा क्वेश्चन, हम 2-4 साल पढ़ा चुके हैं, देखते ही मतलब करा भी नहीं उसे कुछ, देखते अरे बहुत। पर ये क्वेश्चन क्या है, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने स्कूल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है या पढ़ाया गया उन्हें, जिनके स्कूल में चैप्टर हो चुका है वो बताएंगे उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, नहीं करा, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी एग्जामिनर का भी है, आरडी का भी है, और 1 आध साल पहले आ भी चुका है एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हमारी कोशिश ये रहती है ना कि हम पढ़ाते वक्त आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs और जितने भी हैं, और जो आने वाले क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम सब करा देते हैं, ठीक है, नहीं आई बात समझ में। तो कोशिश ये रहती है, इसीलिए चैप्टर में टाइम ज़्यादा लगता है, अदरवाइज छोटे छोटे चैप्टर में कोई देर लगती है, 1-2 दिन में हो जाते हैं तो। भाई कुछ लोग बाहुबली, नहीं हम एरिया सर आपको जल्दी करा देंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा, हम बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ वही कंटेंट पढ़ाएंगे जो आपके लिए बोर्ड्स के रिक्वायर्ड है, ठीक है। किसी को अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है, किसी को स्कूल में कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्कल्स वाला पार्ट आएगा या प्रीवियस पार्ट आएगा या पूरा चैप्टर आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल अलग से टाइम लीजिए और पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है वो पढ़ाने में,
ठीक है, हम पहले भी पढ़ाते थे, आज भी पढ़ा देंगे, बट पॉइंट ये है कि क्लास में सिर्फ उतना ही कंटेंट पढ़ाएंगे जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिससे कि टाइमली चैप्टर्स कंप्लीट हो, रिवीजन स्टार्ट हो और आप प्री बोर्ड्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि सर्कल, फिर से एक सर्कल की बात हो रही है, सर्कल ले लीजिए। इस सर्कल में कह रहे हैं कि क्या कह रहा है कि सेंटर ओ है, सेंटर आपने वो ले लिया, टू टेंजेंट्स बीसी एंड बीडी, ये बी दे रखा है बच्चों, एक टेंजेंट बीसी जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है बीडी, ये दो टेंजेंट्स हैं, और डीबीसी ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों ये 120 डिग्री है, कितने बच्चों 120। ओबी की जरूरत पड़ रही है क्योंकि इसको हमें ज्वाइन करे बिना नहीं प्रूफ होगा और इसको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये रेडियस होता है, सबको मालूम है, ये 90 होता है थ्योरम 1 से। प्रूव करना है BO is twice of BC, BO is twice of BC। क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में, बताइए, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। हाउ वी क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन BO एंड BC, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, नहीं होगा। यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ, किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ। अगर कोई एंगल दे रखा है और कहीं साइड्स की रिलेशन हो रही है, तो एंगल्स और साइड्स के रिलेशन के लिए हमारे मैथमेटिक्स में एक महान चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। जहां कहीं पर भी पूरे मैथमेटिक्स में एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन आती है, वहां पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चाहे चैप्टर कोई चल रहा हो, चाहे चैप्टर कोई चल रहा हो, सबसे ज्यादा मदद करने वाला चैप्टर जो होगा आज भी और आगे भी, वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। कहीं पे भी जाओगे, कहीं पे भी अटकोगे, कैलकुलेशंस को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्या यूज करोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो क्या कैसे होगा ट्रिग्नोमेट्री, अब ये 120 था, 120, ये कितना आएगा बताना जरा। 120 थोड़ा रेंज का नहीं है हमारा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री तो पढ़ो से पहले पहुंच जाओ, ठीक है। तो 120 120 को हमने करा हाफ और हम आ गए अपने 60 डिग्री पे जो हमारे काम का है, ठीक है। आगे की बात अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी आप ही की तरह इसको सॉल्व करूंगा। मैंने सोचा कि BO कौन है और BC कौन है। जो बात मैं लिखने जा रहा हूँ ये बताने की नहीं है किसी को, ये सिर्फ आपको मन में सोचना है, ठीक है। BO कौन है इस टाइम में, 90 के सामने वाला H, बोलो बेटा, और 60 के सामने वाला रेडिकुलर और बचा हुआ वाला बेस। तो BC क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया, हुआ या नहीं हुआ, है कोई डाउट। बेस और H की रिलेशन इसमें होती है cos, याद आया सबको। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यार, बेस और H की रिलेशन है तो क्या यूज होगा, cos। तो मुझे यहाँ पर इस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, सिर्फ cos यूज कर लोगे, प्रूफ हो जाएगा। आपने ले लिया ट्रायंगल BOC और यहाँ पर आपने लगा दिया cos 60 डिग्री, बोलो बेटा क्या लगा दिया, cos 60 में बेस चाहिए, बेस कौन है, बेस कौन है, बेस है BC, और चाहिए H, H क्या बच्चों, ये H है या नहीं बताओ। cos 60 क्या होता है बेटा, BC अपॉन B, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया भाई, मैंने तो बोला था इनसे आप एग्जाम क्लियर किए और आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन को ऐसा होना हुआ होता है कि आप कर नहीं सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो यार, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो बस। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और दिमाग में नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, हम क्या लगा रहे हैं, टेंजेंट्स, पाइथागोरस, दुनियादारी, कुछ नहीं, क्या लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पर, cos 60 कैसे लगाना है वो मैंने सिखा दिया। ये मन की बात है, H और B किसी को नहीं बतानी है, आपने मन में सोच लिया कि BO कौन है, BC कौन है। हाउ वी जज कि कौन सा रेशियो में यूज करना है, कैसे जज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अगर रिक्वायरमेंट मेरी B और H की है तो मैं क्या यूज करूंगा, cos। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर H होता तो sin, P और B होता तो tan, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। P एंड B में क्या होता था tan। आगे बात समझ में सबके
हो गया ये क्वेश्चन भी प्रूव। आप ये क्वेश्चन करो और खत्म करो इस चैप्टर को। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बच्चों के मन में ये ना बात आए कि सर ने आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करा दिए, एग्जाम्पलर के नहीं कराए। ठीक है, पिछला वाला भी था, पर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ के देखिए फटाफट, 3 पार्ट है इसके, पढ़ के देखिए जल्दी से। पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन? ओके बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लिया? चलिए अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये देखिए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक सर्कल, एक सर्कल ले लीजिए और सर्कल में कहता है कि P है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है बच्चों, PT, एक सर्कल पॉइंट है, PT टेंजेंट है। PAB is drawn to the circle with center O, ठीक है, ओके। ये O हो गया, ये P पॉइंट हो गया, ये PT एक टेंजेंट हो गया और ये PAB एक लाइन हो गई। और ये मुझे ऐसे पता लगा कि AB कॉर्ड है, ऐसा नहीं है। मैंने PAB ऐसे क्यों लिया, क्योंकि AB क्या है, कॉर्ड। तो PAB जो है वो सर्कल के अंदर से ही जाएगा। कहां से जाएगा, सर्कल के अंदर से। सेंटर हो है क्या हुआ, PAB is drawn to a circle with center O. ON is perpendicular. ON क्या बच्चों, perpendicular। ये 90 होगा, बोलिए। 3 पार्ट प्रूव कर लें। पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने एलएचएस ले लिया, PA into PB, बोलिए बेटा। पहला पार्ट क्या था, PA into PB। अब क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो कुछ क्वेश्चन आरडी के होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बस उसमें स्ट्रैटेजी कुछ अलग लग रही होती है। जो हम कॉमन अप्रोच पे चल रहे होते हैं वो अप्रोच यूज नहीं हो रही होती है, कुछ अलग हटके लग रहा होता है और वही हमें क्लिक नहीं हो पाता है, इसीलिए हम क्वेश्चन करने में डिले होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ सोचिए ऐसा कि जिससे रिजल्ट आ जाए। देखिए भाई क्या करेंगे इसमें, बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, टाइम थोड़ा लिमिटेड है इस क्वेश्चन में। क्या कर रहे हैं आप PA को ब्रेक करिए। क्या करिए आप, PA को ब्रेक करिए और PB को भी ब्रेक करिए। PA कैसे ब्रेक हो सकता है, PA ब्रेक हो सकता है, PB माइनस नहीं करेंगे। ब्रेक करना है पर ये ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक कौन करेंगे, किसको करेंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा, PN चाहिए ना मेरे को। भाई बात समझ में, ऐसा नहीं है यार कि कोई भी क्वेश्चन आपको लर्न करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ हर क्वेश्चन की अप्रोच सेट करनी है कि मुझे ब्रेक करना है, मुझे क्या करना है, ब्रेक। ठीक है, कोई भी टीचर कोई सोल्यूशन याद करके नहीं आता है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, याद किया ही नहीं जा सकता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुझसे कहते हैं तुम ये इतना बड़ा बड़ा ये जो लिख देते हो, जब वो देखते हैं वीडियोस, आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो सब देखते हैं अरे तुम इतना पढ़ाते हो, कैसे लिख देते हो, पूरा बोर्ड भर देते हो, तुम्हें याद रहता है क्या सब कुछ? मैं कहता हूँ भाई मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कुछ याद ना रख सकता हूँ और ना रहता है। सिर्फ क्या याद रहता है, एक अप्रोच कि मुझे यहाँ पर इसे ब्रेक करना होगा, ये मुझे याद रखना है। मैं कहूँ ये भी याद नहीं रखूँ तो मैं भी बैठ जाऊँगा, तो वहीं बैठ जाऊँगा ऐसा हाथ पे हाथ रख के, याद ही नहीं आ रहा क्या करना था भाई, लगे पड़े सोच रहे ना, इतना तो याद रखना पड़ेगा कि क्या लगाना है, ब्रेक। ब्रेक के बाद PN चाहिए, तो PN को ध्यान में रखते हुए ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो ये अप्रोच माइंड में रखनी जरूरी है। PA को ब्रेक करा, PN प्लस PN माइनस आ गया आराम से, PN माइनस PN माइनस PN। ठीक है, और दूसरा क्या है, PB तो ऐड होगा, PN प्लस PN इस बार ऐड होगा, क्योंकि PN को नहीं छोड़ना,
बोलो बेटा, अब मैं अटक गया एन और बी एन में, अब मुझे क्या सोल्यूशन मिलेगा? एन और बी एन में मैं अटक गया। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एन इज इक्वल टू बी एन, इधर लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बहुत बुरी हैंडराइटिंग हो जाती है कभी कभी, मतलब इतना बुरा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये डॉक्टर ही ना बन जाऊं। सेंटर लिखा बच्चों आप लोगों, ठीक है। तो इसको जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो अच्छा किसको हटाओगे? किसको हटाओगे? बी एन को हटाओगे क्योंकि आपको ए एन चाहिए। तो पी एन माइनस ए एन, पी एन प्लस ए एन, बोलो बेटा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। छोटा सा बड़ा क्लिक करना, अप्रोच माइंड में होनी चाहिए। आ जाओ जी पार्ट 2 पे, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब कुछ ऐसा तो नहीं जो हमसे हो नहीं पाएगा, होगा तो सब कुछ अलग तो है ही नहीं। बताइए क्या करना है? पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। एन मुझे काम का नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है एन इज ऑफ नो यूज। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ओ ए को, बोलो बेटा ओ ए को ज्वाइन कर दूं, ए एन हो गया और ओ एन हो गया, तो कुछ काम का मिल सकता है बेटो? अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाए तो बोलो। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए ओ एन। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें रिजल्ट ये मिला कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए एन, तो ए एन क्या हो जाएगा? ओ एन स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों, बोलिए ये आ जाएगा। हमें चाहिए क्या? ओपी और ओटी, तो ये आ जाएगा ओ एन स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ ए एन स्क्वायर। ए एन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया, सही लिखा ना? कुछ गलत तो नहीं है? ओ ए स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, अंदर से फीलिंग आ जाती है, बिल्कुल लिखते लिखते फील आ गया कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। आई बात समझ में? ये क्या बना था? प्लस ओ ए स्क्वायर ओ एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर, ये प्लस होना था, तो ये गलत हो गया, इसे सही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे सही, ठीक है। और ये भी सही करना पड़ेगा, इसे भी सही करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो क्या करना था, फिर से देखते हैं। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन। क्या आया बच्चों? बोलो बेटा आया? ये यहाँ बचा दो, इसकी जगह लिख दो ए एन। ये ला ए एन की जगह आ रहे हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। कुछ ना कुछ भला जरूर होगा, भगवान पे भरोसा रखो। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, कुछ हुआ भला? नहीं हुआ। कुछ तो भला हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे भगवान कहाँ है? भगवान साथ ही दे रहे हैं। अब बताओ क्या करें भाई, जल्दी बताओ, कुछ तो रोज बनाओ। अरे एक तो आ गई, एक तो आ गई, एक तो आ गई। बताओ क्या है? ओटी इक्वल होगा किसके? ओ ए रेडियस रेडियस आ गया नहीं आएगा? बोलो। तो ओ ए को उड़ा दे, पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर को रखते हैं एक साथ और इसे लिख देते हैं ओ टी स्क्वायर। बोलो बेटा, अब रास्ता खुला होगा, दिख रहा है। पी एन और ओ एन को देखो डायग्राम में ध्यान से, पी एन और ओ एन। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसा थोड़ा दिखेगा तुम्हें? ये देखो, कुछ दिखा? पी एन ओ एन किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल आएगा। फिर से दिखाऊं? फिर देखो बेटा, फिर देखो, देखते रहो जब तक कलर अच्छा नहीं लग रहा है। चॉइसेस देखे जरा इनकी महाराज, कलर अच्छा नहीं लग रहा। लाल कलर कितना अच्छा होता है? लाल गुलाब दे दोगे किसी को तो बस बस डिपेंड करता है दिया कैसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, ये मदद करेगा वो हमारी। क्या मदद करेगा?
ये मदद करेगा कि एक बार फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, है ना, बहुत करवाते हैं। इन ट्रायंगल PNO अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। आ जाएगा, PN प्लस ON की जगह चाहिए, PN प्लस ON की जगह क्या आ गया? OP आ गया, आ गया OP, बोलो। यहाँ आ गया OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, दिस इज PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, n स्क्वायर। आया समझ में? पाइथागोरस थ्योरम का खेल है सारा, एक बार ये यूज हुई, एक बार ये यूज हुई, एक बार ये यूज हुई और एक बार ये यूज हुई। यहाँ पर आपने OA स्क्वायर इक्वल टू क्या करा? ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट हो गया, OA स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर। आपने AN स्क्वायर की जगह पे इसको पुट करा यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर आया बेटा ये, ठीक है। फिर आपने ब्रैकेट ओपन करा तो ये OA को आपने कन्वर्ट करा किसमें? OT में, किसमें कन्वर्ट करा? OT में। दो तीन स्टेप्स आपको प्रैक्टिस में रखने पड़ेंगे। PN और ON स्क्वायर का फिर से आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करा तो क्या आ गया? OP स्क्वायर, OP माइनस OT, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना। अब क्या थर्ड पार्ट में भी इतनी मेहनत होगी? मुझे लगता तो नहीं है। क्यों नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ। TA इंटू PB किसके इक्वल है? बोलो। और PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर किसके इक्वल है? OP स्क्वायर माइनस और OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर किसके इक्वल है? PT स्क्वायर। एक बार पाइथागोरस थ्योरम और, क्योंकि ट्रायंगल इतने सारे मैं क्या करूं, आप देखो ना ट्रायंगल कितने सारे हैं, AON, PON, POT, बहुत सारे पाइथागोरस थ्योरम्स यूज हो सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैटेगरीज की थोड़ी पड़ गई, हॉट्स की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि बहुत बार यूज हो रहा है किसका? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लास्ट में एक ट्रायंगल और ले लेंगे आप, POT, और इसमें OP स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर, तो OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। तो ये चीज आप यहां से इसको इक्वेट कर दोगे तो आपको रिजल्ट थर्ड वाला भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई सबके? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे को और कोई क्वेश्चन नहीं बचा कराने के लिए। होमवर्क क्या है? लिसन एवरीवन, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। होमवर्क में आपको जितने भी RD शर्मा के अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, स्पेशली लॉट्स तक के, वो सारे कंप्लीट करना, और उसके जो डाउट्स होंगे वो आप मेरे से जरूर डिस्कस करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आप इग्नोर मत करिए, उनको भी जरूर कर लीजिए, कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है अगर आप वो क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा आपका टाइम खराब हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि जितना आपने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है, वो उसी में मजा आ रहा है करने में। और अगर आपसे वो 90% भी क्वेश्चन हो गए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर आपसे वो अनसॉल्व के लॉट्स से पहले वाले 90% भी क्वेश्चन अगर हो गए ना, तो आप ये समझ लीजिए कि चैप्टर आपका पूरी ग्रिप में। और जब चैप्टर ग्रिप में तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया तो कुछ भी आएगा आप करिएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको चैप्टर बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी मिलते हैं हम लोग। चैप्टर होगा हमारा नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है बच्चों, बाय बाय।